चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में जो सबसे पहले चीज़ है वो हमारे पास डाटा रिप्रेजेंटेशन है कि हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द डाटा। अब उसमें जो पहली चीज़ आती है वो है हमारे पास कन्वर्जन्स। ठीक है, तो कन्वर्जन में सबसे पहले आता है बाइनरी टू डेसिमल नंबर ना। तो बाइनरी टू डेसिमल करने के लिए हमें क्या करना होता है, वी विल बी गिवन अ नंबर, जीरोज़ एंड वंस में नंबर गिवन होता है और हमें उसको जो है डायनरी में करना होता है। इसका मेथड क्या होता है? होता है कि आप 2 की पावर 0 से लगाएं और जिनमें 1 है उनको ऐड करें। हाँ, या इसमें एक तरीके का दो तरीके से ये हो सकता है। एक तो ये कि अगर आप शॉर्ट मेथड करोगे तो वो जो 1 ज़ीरोज़ गिवन होंगे आपके, तो उन गिवन 1 ज़ीरोज़ के ऊपर आप 2 की पावर लगाते चले आओगे। जैसे 2 की पावर 0 1 होता है, तो आप 1 2 4 8 16 32 64 1 to 8 जो है वो लिखते चले जाओगे। जब आप वो लिखते चले जाओगे तो वो आपने लिखना होगा फ्रॉम राइट टू दी लेफ़्ट साइड। तो ये इसका शॉर्ट मेथड है। 3 से 4 मार्क का मेथड आता है, एक दफ़ा आ चुका है कि आप एक्सप्लेन करो ये होता कैसे। तो एक्सप्लेनेशन के लिए फिर आप ये करते हो, तो आप कहते हो कि मल्टीप्लाई ईच डिजिट बाय 2। यानी जैसे अगर आपके पास 100 गिवन है तो आप 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे। तो आप ये एक मेथड करोगे और इस मेथड को करने के बाद फिर आप क्या करोगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। सेकंड मेथड आप ये अप्लाई करोगे और फिर उसके साथ आप थर्ड मेथड ये करोगे, जो पावर्स आई हुई होंगी उनको आप आपस में ऐड कर लोगे। तो एक तो इसका ये तरीक़ेकार होता है। दूसरी चीज़, आगे बढ़ते हैं। इसी को अगर हमें उल्टा करना हो, डायनरी को बाइनरी करना हो, तो फिर हम क्या करते हैं, ये ले लो आराम से बैठो। हम जो भी नंबर गिवन होता है उसको हम डिवाइड बाय 2 करते हैं। जैसे हमारे पास लेट्स सपोज 32 आ गया, तो 2 16 ज़ा 32, 2 16 ज़ा 32 लिखने के बाद राइट साइड के ऊपर हम 0 डाल देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा। फिर 2 8 ज़ा 16 करेंगे, 0 आ जाएगा। और फिर नीचे से बॉटम टू दी टॉप की तरफ, यानी उल्टा एल बनेगा वो, तो हम नीचे से लेकर ऊपर तक की जो वैल्यूज़ हैं वो लिख लेंगे। तो हमारे पास कन्वर्जन हो जाएगी डायनरी से बाइनरी की तरफ। फिर तीसरी चीज़ हमारे पास आती है, कन्वर्जन को अगर हम कंटिन्यू करें तो हेक्साडेसिमल नंबर, और बाइनरी से हेक्सा होता है। आपको याद रखना है कि 4 बाइनरी का ग्रुप, यानी 4 बाइनरी को मिलाओ तो एक हेक्सा बनता है। तो अगर आपको बहुत सारे बाइनरी गिवन हो, जैसे आपको आपको अगर बाइनरी गिवन हो, तो जैसे अगर आपको गिवन है 1 1 0 0 0 0 1 1, तो आप राइट साइड से सीधे हाथ से 4 का ग्रुप बनाओगे, ताकि अगर उल्टे हाथ पे वैल्यू कम भी पड़ जाती है तो फिर आप आगे एडिशनल 0 लगा सकते हो। और फिर उसके बाद आप उनको 4 4 के ग्रुप बना लो। मैक्सिमम अगर चारों 1 आ जाएंगे तो वैल्यू f बनेगी। और ज़ाहिर है आपके पास अगर ये कह लो कि 1 आ रहा है तो इसका मतलब है 0 0 1 आएगा, और अगर 2 आ रहा है तो आप बोलोगे 0 0 1 0 2 के लिए, सही है ना। तो 2 के लिए ये हो जाएगा। 3 के लिए हम 0 0 1 1 कर देंगे, यानी 2 और 1 को ऑन कर देंगे। तो इसी तरह अगर हमारे पास 10 आते हैं तो फिर हम 1 0 1 0 करेंगे, b है तो 1 0 1 1 करेंगे, और c है तो 1 1 0 0 करेंगे, यानी 1 2 4 8 लिख देंगे ऊपर, 8 4 2 1 लिख दोगे, और उसके बाद जो भी वैल्यू आपके पास बन रही होगी उसको ऐड कर लो। तो ये हो गया बाइनरी से हेक्सा। हेक्सा से बाइनरी में करने के लिए यही सेम काम होगा। जैसे आपको नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। जैसे आपको हेक्सा दिया हुआ है, लेट सपोज A9, तो आप A को अलग लिखोगे, 9 को अलग लिखोगे, A के नीचे 1 2 4 8 डालोगे, या 8 4 2 1 बोल दो अगर आप उल्टे हाथ से लिख रहे हो, और फिर उसको 10 बनाओगे, यानी 1 0 1 0 बनाओगे, और 9 के लिए 1 1 0 कर दोगे। तो ये आपका एक चौथा मेथड हो जाएगा। अब हमारे पास तीसरा 4 मेथड होगा ये। अब हमारे पास आता है डेसी का हेक्सा और हेक्सा का डेसी। अब उसके लिए आपने ही करना है कि डेसिमल एक नंबर आपको छोटा नंबर ले लो, जैसे 50 ले लो, तो अब 50 एक डेसिमल है, उसका हेक्सा निकालना है। तो आप उसको 16 से उसका एलसीएम लोगे, 16 से उसका डिवीजन हो गया, 16 3 48 हो गया, 2 बच गया, तो 3 और 2 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। यानी 50 को अगर आप लोगे तो वो 32 में बदल जाएगा। फिर आपके पास आ जाएगा ये इसका क्या कहते हैं, हेक्साडेसिमल से डेसी। तो हेक्साडेसिमल से डेसी के लिए आप सिंपल 16 से मल्टीप्लाई करो। जैसे हेक्साडेसिमल नंबर है आपके पास 4A7, 4A7 है, तो 4 को मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस A को मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस C को मल्टीप्लाई बाय 16। अब A की वैल्यू 10 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख दोगे, प्लस 4AC बोला है ना मैंने, 4A, 4 मल्टीप्लाई बाय 10, 4 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस C होता है 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 16, और फिर 16 की पावर लगानी है।
हाँ, ये चीज़ अपने पास नोट कर लो कि 16 की पावर्स क्या होती है, क्योंकि यहाँ शॉर्ट टाइम होता है। तो 16 का आपको ज़रूर याद करना है। 16 की पावर 0 1, 16 की पावर 2 256, 16 की पावर 3 4096 और 16 की पावर 4 65536। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 65536 यानी 16 की पावर 0 1, 16 की पावर 1 16, 16 की पावर 2 256, 4096 और 65536। ये सब होने के बाद आपको रटा हुआ होना चाहिए मेजरमेंट का सिस्टम, यानी सब द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज बिट। सबसे कम मेमोरी यूनिट जो है वो बिट है, बाइनरी डिजिट। उससे बड़ा है निबल, 4 बिट इज इक्वल टू निबल, 4 बिट इज इक्वल टू निबल। ये एक मार्क का सवाल आया था, बच्चे मिस कर जाते हैं यार, निबल तो कहीं लिखा ही नहीं है। निबल इज 4 बिट्स, 4 बिट्स को आप निबल गया तो फिर 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट के। 8 बिट्स मिलाओ 1 बाइट बन जाएगा। और फिर 1024 बाइट्स को मिलाओगे तो वो बन जाएगा 1 किलो बाइट। अच्छा, अब चाहे 1024 लिखो या चाहे 2 की पावर 10 लिखो, ये एक ही बात है, क्योंकि 2 की पावर 10 बराबर होता है 1024 के। नोट कर लो 2 की पावर 10 इक्वल टू 1024। अच्छा, ये वाला जो मेथड है 1024 वाला, ये वाला सिस्टम आपसे कहा जाता है इस्तेमाल करो, यानी कीबी बाइट मीबी बाइट वाला जो था, आप बुक में देखोगे। और ये जो किलो मेगा और जीगा है ना, ये गीगा बाइट है, इसमें बराबर होता है 10 की पावर 3। सवाल आया था कि बाइनरी ये जो होता है ना कीबी बाइट और मीबी बाइट, किलो बाइट और कीबी बाइट का फ़र्क क्या है। किलो का मतलब, जैसे किलो से याद रखो, जो हम आटा चीनी दाल चावल लेते हैं, किलो 1000 ग्राम, 1000 इज़ 10 की पावर 3। तो किलो का मतलब है 10 की पावर 3 और कीबी का मतलब है 2 की पावर 10। कीबी होता है 2 की पावर में, क्योंकि वो बाइनरी नंबर में चलता है, और किलो हम नॉर्मल अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप जब पेपर में करने जाओगे तो आप सबसे आखिर में सवाल अटेम्प्ट करोगे, ताकि आपके पास एक एम्पल टाइम हो। नंबर 1 इसकी ट्रिक ये है कि आपके पास सबसे आखिर में अटेम्प्ट करना है, इसको टाइम हो आपके पास, ताकि आप 1024 से इसको प्रॉपर कर सको। अच्छा, 1024 का भी टेबल जो है ना लिख लो, ताकि वो याद रहे। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई बहुत शॉर्ट टाइम बच रहा है, आखिर में कुछ नहीं हो रहा, फिर आप 1000 लगा लेना। वो फिर आपके एग्जामिनर के ऊपर है कि वो उसको कहाँ तक अप्रॉक्सीमेशन पे 1-2 मार्क दे देता है। आपकी पहली कोशिश है आप 1024 की यूनिट से लेके चलोगे, लेकिन अगर आपको एक बार करना है, फिर 2 बार करना है, फिर 3 बार करना है, तो फिर आप ये कर सकते हो कि उसको एक बार 1000 से, फिर 2 बार 1000, फिर आपको डिजिट प्लेस करने पड़ेंगे, फिर आप कर सकते हो। लेकिन वो कि जब आखिरी केस है और आपको कॉपी फिल करके देनी है, लेकिन आपके पास टाइम है आखिर में 15-20 मिनट बचे हुए, तो फिर आप इसको करो। हाँ, 1024 का टेबल आपको पूरा याद होना चाहिए कि 1024 हो गया, फिर 2048 हो जाएगा, और फिर उसको 3 टाइम्स करोगे। तो ये अपने पास लिख लो कि ये जो वैल्यू होती है, जैसे 1024 है, और 1024 बाय 1024 बराबर होता है 1048576, 1048576। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ताकि आप जब कन्वर्जन कर रहे हो उसको बाइट से किलो बाइट इन सारी चीज़ों में करने के लिए, तो फिर आपको प्रॉब्लम ना हो। आपको 104 इंटू 1024 इंटू 1024 करोगे तो वो 1048576 देगा। ये उस वक्त होता है कि जब आप डायरेक्ट बाइट से जा रहे हो किलो बाइट और मेगाबाइट, यानी डायरेक्ट मेगाबाइट में जाना है, तो फिर आप 1048576 यूज़ कर सकते हो। सवाल आ जाता है हेक्साडेसिमल के यूजेस बताओ, कौन कौन से होते हैं। हेक्साडेसिमल के यूजेस आपके हेक्साडेसिमल के ना किसी भी नंबर RGB नंबर्स में होता है, वो बाकायदा पूछता है किस किस में, मैक एड्रेस में होता है। चाहो तो नोट कर लो, मेमोरी डम्प्स, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग कलर इन HTML लिख लो, भूल जाओगे। तो पहला आप लिख दो मेमोरी डंप, ठीक है। मेमोरी डंप क्या होता है, व्हेन कंटेंट ऑफ मेमोरी इज आउटपुट टू, व्हेन कंटेंट ऑफ मेमोरी, व्हेन कंटेंट ऑफ मेमोरी इज आउटपुट टू, when content of memory is output to when content of memory is output to monitor और printer। जब आप मेमोरी का कंटेंट मॉनिटर और प्रिंटर के ऊपर आ जाता है तो फिर वो आपका बन जाता है मेमोरी डंप, ठीक है। अच्छा,
फिर आपके पास आ जाएगा एक तो मेमोरी डंप हो गया, एक होता है HTML में रिप्रेजेंटिंग कलर्स इन HTML, जो कलर की रिप्रेजेंटेशन होती है HTML में, ये वहाँ पे इस्तेमाल होता है। इसका सवाल आता है आपके पास, इसका सवाल ये आता है कि आपसे पूछता है कि भाई अगर रेड चाहिए तो आप शुरू की 2 बिट्स को FF करोगे। जैसे कोई भी कलर रिप्रेजेंट होगा तो वो 6 डिजिट में होगा, 6 डिजिट में से पहले 2 डिजिट रेड के, बीच वाले 2 ग्रीन के और 3 ब्लू के। तो ये आपको पता होनी चाहिए बात। मैक एड्रेस इज़ अ यूज़ ऑफ हेक्साडेसिमल। मैक एड्रेस भी जो है वो हेक्साडेसिमल का यूज़ होता है, यानी अच्छा मैक एड्रेस में आपको क्या याद रखना है कि मैक एड्रेस इज़ द फिजिकल एड्रेस ऑफ डिवाइस ऑन इंटरनेट। जो डिवाइस का फिजिकल एड्रेस है वो मैक एड्रेस है। तो एक बात तो ये आ गई। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है आपके पास कि मैक एड्रेस जो होता है वो होता है आपके पास 64 बिट का, ठीक है ना। IP एड्रेस इसकी कंट्रास्ट में इस्तेमाल हो रहा होता है। तो IP एड्रेस क्या होता है आपके पास? IP एड्रेस 32 बिट का होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल तो है, IP एड्रेस 32 बिट का है। उसमें 8888 4 ग्रुप यानी होते हैं और 8 बिट के होते हैं। लेकिन जो मैक एड्रेस होता है वो आपके पास 48 बिट का होता है, क्योंकि उसमें 6 के ग्रुप होते हैं। 64 का, सॉरी। तो 64 में क्या होता है, 888 के 8 6 48 हो गए। अब इसमें होता है क्या है कि इसके जो फर्स्ट 3 डिजिट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं मैन्युफैक्चरर आईडी, किसने बनाया है, और लास्ट 3 जो है वो बताते हैं सीरियल नंबर ऑफ अ डिवाइस। ये बहुत बच्चे कम इस तरफ जाते हैं टाइप ऑफ मैक एड्रेसेस के। टाइप ऑफ मैक एड्रेसेस 2 होती हैं, एक होती है UAA यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेटेड एड्रेस। UAA यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेटेड एड्रेस। यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेटेड एड्रेस का मतलब ये है कि मेरे पास डिवाइस है, तुम्हारे पास डिवाइस है, और जो हमारी डिवाइसेज हैं जब बन गई, मैन्युफैक्चर ने, डेल ने बनाई, HP ने बनाई, अपनी कंपनी में बनाई, और उस पर जो मैक एड्रेस डाल दिया वो पूरी यूनिवर्सली सारी दुनिया तक जब तक वो डिवाइस मौजूद है उसका वही मैक एड्रेस रहेगा। फिर एक चीज़ होती है लोकली एडमिनिस्ट्रेटेड एड्रेस। लोकली एडमिनिस्ट्रेटेड एड्रेस एक चीज़ कही जाती है कि मैक एड्रेस को चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन थोड़ा सा एक हिस्सा फैक्टर रखा जाता है कि मैक एड्रेस इज़ रेयरली चेंज, यानी किसी सिचुएशन में, बहुत रेयर सिचुएशन में उसको आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे मिलिट्री एप्लीकेशंस के अंदर आपने कहा कि एक सर्टेन टाइप ऑफ डिवाइस का इस्तेमाल होगा। सर्टेन टाइप ऑफ डिवाइस का मतलब उसका मैक एड्रेस यूनिक होना चाहिए। इसके लिए फिर आपको डिवाइस का मैक एड्रेस चेंज करना होता है, लेकिन वहाँ पर भी अगर आप चेंज करते हुए आपने ऐसा मैक एड्रेस डाल दिया जो यूनिक ना हुआ, वो किसी और डिवाइस के पास हुआ, तो दिस कुड बी द बिगर प्रॉब्लम कि फिर आपका मैक एड्रेस लॉस्ट हो जाएगा, वो डिवाइस आउट ऑफ फंक्शन हो सकती है, क्योंकि उसका फिर मैक एड्रेस, उसकी अपनी आइडेंटिटी चली जाएगी। ऐसी मिसाल है कि एक आदमी अपनी सर्जरी करा रहा है और सर्जरी कराते कराते किसी और की शक्ल उसके पास आ गई, तो दैट कुड बी द मेन प्रॉब्लम। तो इसकी ये एक चीज़ दी गई है। वो अभी एक इशू आया था, जैसे हुआवे की डिवाइसेस को सपोर्ट नहीं दे रहा था गूगल प्ले स्टोर। हुआवे की डिवाइसेस को चाइना से जब उसका कोई प्रॉब्लम हुआ था तो हुआवे की डिवाइसेस को प्ले स्टोर की सपोर्ट नहीं थी, उन्होंने अपना प्ले स्टोर बना लिया। तो कैसे सपोर्ट नहीं दे रहा था, क्योंकि उसको गूगल को पता होता था कि हुआवे के मैक एड्रेसेस कौन से हैं, तो उसने वो सारे मैक एड्रेसेस डाल के अपने ब्लॉक कर दिए। वेब एड्रेस होता है, वेब एड्रेस तो वही है, जैसे gcguide.com आ गया। तो वेब एड्रेस भी आपके याद दहानी के लिए होता है, कंप्यूटर उसको नहीं समझता। कंप्यूटर के लिए तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, कंप्यूटर के लिए वो सिर्फ और सिर्फ है तुम्हारा एक नंबर, यानी कंप्यूटर उसको फिर बाद में DNS के थ्रू रिजॉल्व करता है। तो एक ये चीज़ थी, यानी ये भी हेक्साडेसिमल का यूज़ है, वेब एड्रेस के अंदर रिप्रेजेंट होना। और हेक्साडेसिमल के यूज़ में एक आखिरी चीज़ आती है असेंबली लैंग्वेज का कोड। असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज कोड वो भी हेक्साडेसिमल में इस्तेमाल होता है। उसका पूछते फ़ायदा क्या है इसका? उसका फ़ायदा ये कि एक तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स कम होंगे, जैसे अगर मशीन कोड है 100 कुछ भी करके, तो 1001 है, 1001 है। अब 1001 बराबर है 9 के, तो बजाय 4 डिजिट के आपके पास 1 डिजिट का इस्तेमाल होगा। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ हेक्साडेसिमल में फ़ायदा ये होता है, इट टेक्स अप लेस मेमोरी, देयर इज़ अ लेस चांसेस ऑफ एरर। रिप्रेजेंट, हाँ, ईजियर टू रिप्रेजेंट कह सकते हो, ये रिप्रेजेंटेशन इज़ ईजी, ठीक है। तो इसके 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हो कि भाई जब आप बात करते हो किसी भी हेक्सा यानी चीज़ को हेक्सा में रिप्रेजेंट करने में, तो एक तो मेमोरी, एक तो लेस नंबर ऑफ़ कैरेक्टर इस्तेमाल करेगा। लेस नंबर ऑफ़ कैरेक्टर मीन्स लेस चांसेस ऑफ एरर एंड लेस स्पेस इन मेमोरी।
चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे निमट गया।